जेडी न्यूज में खुश आमदीद। प्रोग्राम ऐसा क्यों होता है के साथ मैं हूं मोहम्मद आमिर। वीवर्स, आज हमारा मौजू गवर्नेंस के हवाले से है कि इतनी बदनज़मी आखिर पाकिस्तान में क्यों है। अभी अगर हम करंट अफेयर पे बात करना चाहें तो हम आपसे बात करेंगे कि आटे का बहरान कितना शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यह बैड गवर्नेंस है। आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं 65% उस तबके की, अपने उस तबके की जो गरीब है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है और आज तक पाकिस्तान बनने से आज तक गवर्नमेंट की मशीनरी उसको कोई फायदा नहीं दे सकी या उस गरीब तबके के आदमी को कोई फायदा नहीं दिया गया। बात दोनों एक ही है, ना फायदा दिया गया और यह एक प्री प्लान है कि जो हमारे सियासतदान जो भी आता है आज तक अगर हम उनके नाम लें तो मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। गरीब तबके को पीस दिया गया है। एक रोटी थी जो रोटी भी आज छीन ली गई है। इसी गवर्नेंस के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में तज्जियाकार हैं नाजिया अली। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी आमिर। जी नाजिया, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां की गवर्नेंस में और दूसरे ममालिक की गवर्नेंस में आखिर फर्क क्या है और हमारे यहाँ इतनी बदनज़मी की आखिर वजह क्या है? देखिए आमिर, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक छोटा सा शेर में अर्ज़ करूँगी कि रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं, मंजिलें कभी घर आकर दस्तक नहीं देती। बात यह है कि जब हम चाहते नहीं हैं कि हमारा मुल्क तरक्की पर जाए और हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, हम गरीब तबके को खुशहाल करें, जब हमारी ये चाहत ही नहीं है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उस मंजिल को पा लें? तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमारी खुशहाली हमारे घर पर आ जाएगी। खुशहाली के लिए हमें निकलना पड़ेगा। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि जेडी न्यूज़ ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है गवर्नेंस के हवाले से, क्योंकि आमिर ये बात हमें समझना होगी कि पूरे मुल्क को जो कंट्रोल करता है सदर, प्रेसिडेंट, इसी तरीके से प्रोविंस को जो है गवर्नर कंट्रोल करता है। इधर प्राइम मिनिस्टर होता है जो पूरे मुल्क के लिए होता है, उधर प्रोविंस में जो चीफ मिनिस्टर होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं सूबे की, क्योंकि हर मुल्क में दुनिया के प्रोविंस सिस्टम में सूबे होते हैं और सूबे को जब मुख्तार है वो गवर्नर के हाथ में होता है। ये बहुत हाईली प्रोफाइल जो है पोस्ट होती है और उसके अंडर में चीफ मिनिस्टर और तमाम हुकूमत की मशीनरी आ रही होती है जो कि चल रही होती है। इससे वाबस्ता जो है इंसान की खुशहाली होती है। इस पर हेल्थ पे काम हो रहा होता है, इस पर तालीम पे काम हो रहा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा होता है, ओवर पॉपुलेशन पे काम हो रहा होता है। मुख्तलिफ काम है जो गवर्नेंस में आते हैं। अच्छा नाजिया, मैं एक बात आपकी काट रहा हूँ, मुझे एक बात समझ में आई है कि क्या इस मुल्क में वजीर आजम और सदर नहीं है क्या? मतलब बैड गवर्न, आपने कहा ना, ये आपका ही कहना है कि गवर्नेंस कौन लोग चलाता है? सदर, वजीर आजम। क्या इस मुल्क में पिछले 70-72 सालों में वजीर आजम और सदर कोई नहीं था? जो इतनी बुरी गवर्नेंस रही है यहाँ पे। नहीं, असल में गवर्नर जो है वो सूबे को कंट्रोल कर रही होती है और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो तमाम सूबों को यानी कि वफाक को कंट्रोल करते हैं। तो अब हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आमरीत रही है काफ़ी साल, लेकिन काफ़ी साल हमारे पास जो है डेमोक्रेसी भी रही है। जब कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो यकीनन इक़्तिदार की जो पार्टी का बॉस होता है वो चीफ, वो वज़ीर आज़म बनता है, ठीक है। तो वज़ीर आज़म भी रहे हैं और सदर भी रहे हैं। बदकिस्मती हमारी ये रही है कि हमने ना सियासतदान पाए हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान, अल्लामा इक़बाल के बाद जो है सियासतदान पाए, हमने लीडर नहीं पाए। देखिए, लीडर जो है ना वो पूरी कौम का होता है और सियासतदान जो होता है वो सिर्फ अपनी पार्टी का होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब से हमारा मुल्क बना है आज तक के हम सियासतदान पा रहे हैं। हम किसी भी लीडर, आप बताएं मुझे आमिर, आप बेड गवर्नर्स की बात करते हैं तो मैं उसकी थोड़ी जड़ों में आने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल नाज़िया, आप इसको डीपली मकसद इस डिबेट का मकसद असल में यही है कि हम वो राज खोलना चाहते हैं। देखिए वो राज जो बातें हमारी तबाही का, जिसकी वजह से हम आज तक बर्बाद रहे हैं। आप मुझे ये बताएं आमिर, हमारे पास इस वक्त 100+ चैनल्स हैं और बहुत सारे अखबार आते हैं। आपने कोई आपके पास 72 सालों में 73 सालों में कोई ऐसी रिपोर्ट है,
कोई ऐसा टॉक शोज़ है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पे आपके पास कोई ऐसा मवाद है जिसमें कोई लीडर ये कह रहा हो कि सारी तनकीद ख़त्म करो और पाकिस्तान का सोचो, पाकिस्तान के गरीब अवाम का सोचो, पाकिस्तान की फलाह बहदूद का सोचो। ये है गवर्नेंस। एक देखें, एक खुशहाल इंसान है ना, वो करोड़पति है, वो बिजनेसमैन है, वो उसके बच्चों को खाना खिलाना है वो अच्छे से अच्छा खिला सकता है, उसके बच्चों को उसने पढ़ाना है वो अच्छे से अच्छा पढ़ा सकता है, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और ख्वाहिशात को बहुत अच्छी तरह पूरा कर सकता है। हुकूमत की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप फ़लसफ़ा पे जाएँ, आप यूनान से सियासत एक मिनट, यूनान से सियासत शुरू हुई है, आप जाएँ ज़रा, इसके बैग में तो एक रियासत की ज़रूरत पेश उन लोगों के लिए आती है जो गरीब तबका होता है, जो खुशहाल नहीं है, जिनको हमने रोज़गार देना है, जिनके बच्चों को पढ़ाना है, जिनके घर हमने हेल्थ का केयर करनी है, हमने उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो अब मैं उसी तरफ आऊँगी जो आपने कहा था कि सदर और वज़ीर आज़म, देखिए हमें शख्सियत ज़्यादा नज़र आती है ना, अपनी पार्टी का इक़्तिदार रहना चाहिए, अपनी पार्टी रहना चाहिए, अपनी पार्टी का वक़ार रहना चाहिए। पाकिस्तान का वक़ार कहीं नहीं है, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान की सालमियत कहीं नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा नाज़िया, अगर इसी बेस पे अब, क्योंकि अब तब्दीली सरकार को तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है, आप ये बताइए इन 1.5 सालों में हमारे गवर्नर्स का क्या हाल रहा है? देखें, अगर आप पहले तो मैं आपका वही पहले वाले सवाल का जवाब कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं इस तरफ आऊंगी, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमें ये बात करना होगी कि ये जो नई हुकूमत है ये एक बच्चा है। किस तरीके से बच्चा है कि ये आई है इक़्तिदार में, इनको 1.5 साल हुए, इन पे तनकीद भी हो रही है, जो भी मामलात हैं, तो जब तक ये अपना टाइम पूरा नहीं कर सकते तो मैं ये समझती हूँ एक अच्छा तजिया निगार कभी उस पर तजिया नहीं करेगा। नाज़िया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर आपने कहा ना कि अपना टाइम पूरा करने में, अगर आईसीयू में पेशेंट जो है ना, उससे डॉक्टर अगर गलती कर जाए तो आईसीयू में से तो वो कब्र में चला जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का यही हाल हो रहा है। हाल देखिए कि ये तजर्बात की भट्टी में जो है ना, सिर्फ यकीन जाने नाज़िया गरीब पिस रहा है। देखिए मसला सारा यहाँ पे आता है, आपका जो सवाल है कि एक पिछले साल की अगर आप 1.5 साल की बात करें गवर्नर्स का, तो ये हाल रहा है कि अगर बारिश होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, ये वो सीज़न और ये वो चीज़ें हैं जो हर साल होती हैं। हमें पता है हम इसमें कितनी बुरी तरीके से फेलियर पे रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, गर्मी तेज़ हो जाए, सर्दी ज़्यादा हो जाए तो आवाम मरना शुरू हो जाती है। यानी हमारे पास कोई सिस्टम, कोई बंदोबस्त नहीं। ये बैड गवर्नेंस बिल्कुल माजी की भी और अभी की भी। दूसरा, अगर आप इन सालों की बात करें तो आप सोचें कि एक जिंदा औरत को जो है सर्टिफिकेट दे देते हैं, फिर वुमेन की बात करते हैं, अलमिया है। लाखों बच्चे जो है हमारे, सिर्फ सुबह की बात कर रही हूँ मैं, मुल्क में तो करोड़ों में तादाद जाती है, आउट ऑफ स्कूल है, भीख मांग रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। हम चिल्ड्रन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कैसे मुमकिन है? रिक्शा ड्राइवर जो है, नाज़िया, वो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? एक रिक्शा ड्राइवर जो है उसको चालान मिलता है तो वो ये देखता है कि मैं घर जाके बच्चों को खाना खिलाऊं या चालान भरूं, तो वो अपने आप को आग लगा लेता है। ये हमारी गवर्नेंस है। हम फिर लेबर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मार दिया जाता है। हम जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करते हैं। साहिवाल वाले केस की जिंदा मिसाल है ये। कुत्ते के मारने से पिछले साल यानी 2019 में जो है 24 लोग जो है कुत्ते के काटने से मर गए। तो ये हम अपने अच्छे निज़ाम की बात करते हैं। छोटी बच्चियों के निकाह पे, ज़्यादती पे इतने कानून पास हो गए, साइबर क्राइम पे इतने कानून पास हो गए, ये भी सब गवर्नेंस का हिस्सा है। और फिर हम बात करते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आमिर कानून बन रहे हैं। देखिए हमारे मुल्क में, आपने पहला सवाल किया था कि बाहर मुल्क की गवर्नेंस और हमारी गवर्नेंस में क्या फ़र्क है। देखिए फ़र्क क्या है, जब वहाँ पे कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उस पार्टी की कोशिश होती है कि जो एजेंडा मिला है, जो मौक़िफ़ मिला है, उसको पूरा करें किसी ना किसी तरीके से। 50%, 60%, 70%, वो एक सिम मुकर्रर कर लेते हैं। हाँ, वो सिम, और उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत टाइट होती है। और सेकेंडली उनका जो गवर्नर होता है, उनकी जो गवर्नेंस की मशीनरी होती है, गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, बहुत इंटेलिजेंट लोग रखते हैं, बहुत माहिरीन रखते हैं और उस पर बहुत एफर्ट्स करते हैं। आप देखें बाहर ममालिक के जो वैलीज हैं, गांव हैं, वो हमारे इंटरनेशनल सिटी कराची से अच्छे हैं। आप जाके देख लें। आप अब तो खैर ये एक वैलीज बन चुका है, नेट में आप मिनटों में किसी भी मुल्क को जो विजिट कर सकते हैं। अच्छा नाज़िया, ये बात ये है कि अच्छा ये गवर्नर्स देखिए, कवानीन तो हैं मौजूद, बने हुए हैं कवानीन, तकरीबन सारे मौजूद है, आइन है हमारा। आप ये बताइए कि हमारे इस मुल्क का गवर्नर्स कैसे बेहतर होगा? देखिए गवर्नर्स कैसे बेहतर होगा, इसके लिए तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये 73 सालों से इस सवाल को कोई हल नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी राय पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये दूंगी, सबसे पहले तो देखें आपको ईमानदारी लानी होगी अपने अंदर, अपने लोगों का एहसास करना होगा, जिसका फुकदान है, जिस ईमानदारी का फुकदान है, देखें एहसास का फुकदान है। बिल्कुल
जो भी सीट पर आता है वो ये सोच के आता है कि मुझे अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करना है, मुझे पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाना, पार्टी के मोटिव के अगेंस्ट नहीं जाना, अपनी पॉलिसियों को चलना है, उनको जिनसे मेरी पार्टी बरकरार रहे। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे मुल्क के लिए सोचना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इमरान खान के इतने दावे थे, मैं गलत नहीं कह रही, ठीक है, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं कहती हूँ हमें काम तो दिखाएं, हमें रिजल्ट तो दिखाएं। हमें रिजल्ट कहीं नज़र नहीं आता, चाहे वो माजी था चाहे वो प्रेजेंट है, फ्यूचर का कह नहीं सकते। अब बात आपकी वाली है कि ये कैसे ठीक होगा। देखिए, जब तक के आप जैसे इमरान खान उनकी पार्टी आई, उन्होंने बड़े दावे किए थे, तो वो नहीं देखते पीपी को। देखिए, जो अपोजिशन होती है ना वो ओपिनियन रखती है, और जो इक़्तिदार में पार्टी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जिम्मेदार होती है। वो ये कह के नहीं बच सकती कि बहुत मसले हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई फ़कीर ऐसा नहीं है जो मसाइल का शिकार नहीं है। हर जिंदा इंसान और हर जिंदा कौम जो है वो मसाइल का शिकार है। तो हम ये कह के देखिए, कमीशन करके क्यों सेक्रेटरी बनता है बंदा, CSS करके, इसलिए कि उसको इतना पढ़ाया लिखाया जाता है कि वो फ्यूचर में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सिर्फ ये बात, हम जंग लड़ रहे होते हैं, पिछले ने ये किया था हम तो उनको संभाल रहे हैं, पिछले ने ये किया था। हम ये नहीं देखते कि हमने आगे क्या करना है, दुनिया आगे कैसे जा रही है और हमने आगे कैसे जाना है। मतलब हमारी पॉलिसियां कंटिन्यूटी में जो है ना वो मुल्क के मफाद में नहीं चलती जी, ये शख्सी मफाद में चला। आपने कहा कि बिल्कुल हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करें। हमने जो गैर ज़रूरी बहस शुरू कर दी है, अब जूते पे बहस हो रही है तो सब पे हो रही है। और आप देखिए आमिर, जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि आप अगर अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई है, मतलब आपने नाजिया वो आपने जूते की बात की, बात ये वो यार जूता लाके रख लिया, बहरहाल बहुत मायूब सी बात। गलत किया। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर वो पूरी वर्दी भी लाके रख देते, अरे भाई तो उस पे इतना ज्यादा टॉपिक उसको छेड़ने की जरूरत क्या है। आमिर, अब ये आपने कहा हम गुर्बत में मर रहे हैं, पिस रहे हैं, कर सकते हैं तो गवर्नर्स अजीब तफरी और तमाशा है। देखिए, गवर्नर्स के लिए सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि हम जब तक कि गैर ज़रूरी बहस ख़त्म नहीं करेंगे, हम तनकीद से नहीं निकलेंगे, हम तज्जिए पे बेहतर नहीं आएंगे, हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा नाज़िया, मैं ये कहूँगा, अच्छा पाकिस्तान को हमें कितना, इस पाकिस्तान को कितना पैसा मिल जाए जो हमारा मुल्क अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाए। देखिए, ये सवाल बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा सवाल है कि कितना पैसा मिल जाए। अगर दुनिया की सारी दौलत भी किसी मुल्क को दे दी जाए और उसकी आवाम यानी उसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो इक़्तिदार संभाल रही हैं, जो गवर्नर्स देख रही हैं, वो मुखलिस नहीं है तो वो पैसा भी खत्म हो जाएगा। यानी सीधी सी बात नाज़िया, आप बड़े तरीके से बात कर रही हैं कि यानी जिस मुल्क के सियासतदान पाकिस्तान के सियासतदानों की तरह चोर ना हो। हाँ, देखिए ना, खुद चोर हम नहीं कह रहे, वो कहलवा रहे हैं। हम किसी पार्टी को कुछ कह नहीं रहे। थोड़ी देर के लिए सोच ले कि मैं और आप जो है अनअवेयर हैं, हम नहीं समझते। हमें बताया जा रहा है कि हमारी गवर्नेंस अच्छी है, हमारे मुल्क में पीपी ने बहुत अच्छा काम किया, MKM ने बहुत अच्छा काम किया, नून लीग ने, काफ लीग ने। तो अब हम जवाब देते हैं, हमें काम दिखा दें, हमें काम दिखा दें, हमें रोडे दिखाए, हमें कोई गवर्नमेंट स्कूल दर्ज। अभी कोई एक अमीर का बच्चा, सुने, अभी कोई एक अमीर का बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा क्या? पूरे पाकिस्तान में कोई 2 गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर ये कहें कि ये 2 स्कूल हमने 72 सालों में अच्छे कर दिए। मैं शर्त लगा रही हूँ इस पे ऑन एयर प्रोग्राम में, कोई 2 स्कूल ऐसे बता दें जो सिटी को टक्कर पे हो, जो एडुकेटर की टक्कर पे हो, जो फैल्कन की हो। क्यों? एक तो हम फेलियर पे खड़े ना, तो हमने रिजल्ट तो नहीं देखा। तो इसी तरीके से आप देखें कि मेडिकल कोई सहूलियात नहीं है। आपकी वही बात है कि जो आपने कहा कि हम कैसे गवर्नर ठीक कर सकते हैं। देखिए, थ्योरी बेमकसद है जब तक कि उसमें अमल ना। बाहर ममालिक में भी पॉलिसीज बन रही हैं, हमारे यहाँ भी बन रही हैं, वो भी काम कर रहे हैं और हमारे भी एजेंडे चाहिए। फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क क्या है, हमारे यहाँ जितनी पॉलिसीज बनती है ना, पीपी ने चिल्ड्रन प्रोटेक्शन पर और वुमेन पे बहुत काम किया, नो डाउट, बहुत पॉलिसीज की हैं, बहुत कानून पास करवाए, लेकिन हम फेल पे कहाँ हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा। क्यों? बात यही है, असल चीजें अमल करवाए ना। आप किताबों में भरे जा रहे हैं। देखिए, मेरे पास लाइब्रेरी है और मैं स्टडी करती हूँ क्योंकि मैं रिसर्च पर हूँ। तो मैं सिर्फ जब पढ़ रही होती हूँ तो मुझे दुख हो रहा होता है, बस टाइम तो मुझे रोना भी आ जाता है कि इतने हमारे पास साइबर क्राइम पे, बच्चों पे, चिल्ड्रन पे, वुमेन पे, हर चीज पे कानून बन रहे हैं। यानी नाज़िया, हम अमलन क्यों नहीं कर रहे? थ्योरी में कमाल है और प्रैक्टिकल में बिल्कुल सिफर है। बिल्कुल सिफर नहीं, 5-10% है, लेकिन वो ना होने के बराबर ही है। क्योंकि जो हमारे मुल्क की हालत है, आप ये देखें, हम कर्जे में घिरे हुए हैं और ये कर्जा कैसे अदा होगा? हमारे मुल्क में तो एडवांटेज है कि हम 55% यूथ रखते
करते हैं। आज आप इंडस्ट्री लगाए, कल आपकी यूथ खड़ी होकर कमाएगी और कर्जा अदा हो जाएगा। आप अपनी यूथ को तालीम नहीं दे रहे ना, आप अपनी, फिर मैं उसी तरफ आती हूँ, जब तक कि हमारे मुल्क में तालीम पर काम नहीं होगा, हम गुड गवर्नेंस नहीं कर सकते, हम गुड प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, हम गुड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकते, हम गुड प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते। क्योंकि मशीनरी थोड़ी काम करती है, वो 10, 20, 50 की ताकत में 22 करोड़ आवाम के लिए आपको 22 नहीं तो 11 करोड़ आवाम को पढ़ाना पड़ेगा, एडुकेटेड करना पड़ेगा, अच्छी तालीम देना पड़ेगी, उससे हमारा मुल्क आगे की तरफ जाएगा। अगर हम, जब तक कि हम तालीम पे तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि अच्छी तालीम हमें सिखाती है बदउनवानी से रोकना, अच्छी तालीम हमें सिखाती है क्राइम से रोकना, अच्छी तालीम हमें सिखाती है किसी का छीनना, किसी की बुराई। बिल्कुल नाज़िया, आपने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के हवाले से बहुत अच्छी बातें की हैं और हमारे व्यूअर्स यकीनन उसको समझेंगे और हमारे सियासतदान और हमारे हुक्मरान इसको सीरियस लेंगे कि खुदारा 65% उन गरीब लोगों का आप सोचिए। क्योंकि अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है, आपसे पूछगछ होगी इन लोगों की। नाज़िया, आपने कमाल गुफ्तगू की है और बड़े अच्छे पॉइंट्स जो है आपने व्यूअर्स के सामने लाए हैं और यकीन जाने कि मैं भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मुझे भी जो है ना इतनी नॉलेज नहीं थी कि गवर्नेंस क्या होती है, गुड गवर्नेंस क्या होती है और कौन कौन से जो सियासी लोग हैं जो हुकूमतों में आने के बाद उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। आपने जिस तरीके से आपने उसको वजाहत से बताया है, नाज़िया आपका बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।